हेलो एवरीवन, हमारा टॉपिक चल रहा था जेनेटिक इंजीनियरिंग, जिसमें हमने पढ़ा था प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एंड उसमें हमने पढ़ा था वेक्टर्स की एग्जांपल्स एंड वेक्टर की फीचर्स। नाउ वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट डीएनए लाइब्रेरी। जैसे नेम से ही है इसके क्लियर कि डीएनए लाइब्रेरी ये एक ऐसा कलेक्शन जहाँ पर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के डीएनए स्टोर करते हैं। तो जो डीएनए लाइब्रेरी है इसमें नॉट ओनली डीएनए स्टोर करते हैं, कई बार जिस ऑर्गेनिज्म से डीएनए आइसोलेट करते हैं वो ऑर्गेनिज्म भी यहाँ पर सेव रखते हैं, एज ए सोर्स वो स्टोर करते हैं। तो डीएनए लाइब्रेरी कंटेन्स डीएनए फ्रैगमेंट्स और जीनोम। देखिए डीएनए फ्रैगमेंट हो गया, हम कहेंगे कि पार्ट ऑफ डीएनए, एंड कंप्लीट जीनोम मीन्स कि उस ऑर्गेनिज्म में से पूरा डीएनए या क्रोमोसोम आइसोलेट कर लेना जिसमें से हमें डीएनए चाहिए, या फिर ऑर्गेनिज्म में स्टोर करना जिससे ये डीएनए या जीनोम आइसोलेट होगा, तो उसे हम कहेंगे डीएनए लाइब्रेरी। तो डीएनए लाइब्रेरी इट इज़ ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट इज जीनोमिक डीएनए लाइब्रेरी एंड सेकंड इज cDNA लाइब्रेरी, मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए लाइब्रेरी। व्हाट इज जीनोमिक डीएनए लाइब्रेरी? देखिए इसमें क्या होगा जीनोमिक डीएनए लाइब्रेरी में कि इसमें कंप्लीट जो जीनोम है वो आइसोलेट होता है, कि ये कोई सेल होगी जो किसका काम करेगी, डोनर का, यानी वो डोनेट करेगी क्या, जीनोम। जीनोम मीन्स होता है कि एक सेल होती है उसमें न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस में ये सब कंप्लीट जीनोम होता है। 2 जीनोम प्रेजेंट होंगे डिप्लॉयड सेल में। तो ये जीनोम आइसोलेट किया, कंप्लीट जीनोम, और उसमें से जो डिज़ायर्ड डीएनए है उस डीएनए फ्रेगमेंट को आइसोलेट किया। डीएनए फ्रेगमेंट किसकी हेल्प से आइसोलेट करेंगे? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, जो डीएनए को मिड में से कट करता है और एक स्पेसिफिक साइट से कट करता है। तो डीएनए फ्रेगमेंट को यहाँ से इसमें से आइसोलेट किया और जिस वेक्टर में इसे इंसर्ट कराना है वो एक वेक्टर डीएनए भी ले लिया। अब डीएनए फ्रेगमेंट एंड वेक्टर डीएनए को ज्वाइन किया विद द हेल्प ऑफ डीएनए लाइगेज। ठीक है, डीएनए लाइगेज, और वो क्या बन गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ये रिकॉम्बिनेंट जो डीएनए है इसकी शेप क्या होगी, सर्कुलर। वाई सर्कुलर? बिकॉज वेक्टर डीएनए क्या होता है, बैक्टीरिया में से आइसोलेटेड डीएनए होता है। अब सर्कुलर रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, इसे किस में इंसर्ट करेंगे, होस्ट सेल में। सो इंसर्शन इनटू होस्ट सेल। जैसे वेक्टर डीएनए क्या है, बैक्टीरिया का डीएनए लिया, क्या था, प्लाज्मिड, और इस प्लाज्मिड में इस डीएनए फ्रेगमेंट को अटैच किया, एक न्यू प्लाज्मिड बना, उसे अब किस में इंसर्ट किया, होस्ट सेल में। होस्ट सेल यहाँ पे मान लीजिए ये बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया होगा, ये वायरस का डीएनए है तो क्या होगा, कोई वायरस एज ए वेक्टर होगा होस्ट सेल। ये क्या है, बैक्टीरियल सेल। देन अब ये बैक्टीरियल सेल क्या करेगी, मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन हो गया, अब हमें कैसे पता लगेगा कि ये डीएनए सीक्वेंस क्या है? तो इसके लिए क्या करते हैं कि एक आइडेंटिफिकेशन करेंगे उस पूरे डीएनए का थ्रू डीएनए प्रोब। डीएनए प्रोब क्या होता है ये अभी डिस्कस करते हैं। इसके बाद स्टेप आएगा आइडेंटिफिकेशन थ्रू डीएनए प्रोब। डीएनए प्रोब एक मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होता है, यानी उसमें भी ये न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं जो 100 to 150 तक होते हैं, और ये क्या होंगे, जो इसमें डीएनए हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए लिया है ये इसके साथ पेयरिंग करेंगे। पेयरिंग मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस बना लेंगे, और कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस बनाते एक्चुअली ये डीएनए प्रोब हम आर्टिफिशियली मेड करते हैं लैब में, तो इसका हमें सीक्वेंस पता होता है। ये प्रोब जिसके साथ अटैच होगा
तो उसका हमें कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस पता लग जाएगा। तो इसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। जो हाइब्रिडेशन करे, हाइब्रिडेशन मीन्स कि पेयरिंग करेगा, वो होता है डीएनए प्रॉब। और इतने सारे जो डीएनए सीक्वेंस है वो हमें पता लग जाएंगे और उन्हें हम स्टोर कर लेंगे, तो वो हो जाएगा जीनोमिक डीएनए लाइब्रेरी। फॉर्मेशन ऑफ, देखिए यहाँ पर क्या था, अभी हमने सिर्फ स्टोर कर लिए इन डीएनए सीक्वेंस को और उनमें हमने लेबल कर दिया। अब कहोगे कि मैम ये कैसे, देखिए यहाँ पर मान लीजिए हमने प्रॉब लिया है TTAACC, सपोज ये हमने सीक्वेंस ले लिया, ये हमने लैब में तैयार किया, न्यूक्लियोटाइड है। अब TTAAC को जब हमने इस जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए के साथ में पहले इसको सिंगल स्ट्रैंड किया, और सिंगल स्ट्रैंड करते ही ये क्या हुआ, ये पेयरिंग करेगा। तो ये किस सीक्वेंस से पेयरिंग करेगा, यस, जहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, AATTGG, उसके साथ ही पेयरिंग करेगा। बिकॉज A किसके साथ पेयरिंग करता है, T के साथ, T किसके साथ पेयरिंग करता है, एडेनिन के साथ, और ग्वानिन किसके साथ पेयरिंग करता है, C के साथ। तो ये प्रॉब ऐड करते ही हमें इसका सीक्वेंस पता लग गया और हमने वहाँ पर लेबोरेटरी में इसे स्टोर कर दिया कि हमारे पास ये वाला जीनोम ये है AATTG। तो ये लाइब्रेरी क्या है, लाइब्रेरी यहाँ पर है कि वेरियस टाइप के डीएनए सीक्वेंस को स्टोर कर लेना, या फिर पूरा जीनोम स्टोर करना, या फिर ऑर्गेनिज्म स्टोर कर लेना। तो जीनोमिक में क्या हो रहा है, जीनोम या सीक्वेंस को स्टोर कर रहे हैं, तो वो उसका हमें पता कैसे चलेगा, थ्रू डीएनए प्रोब। तो ये हो गया जीनोमिक डीएनए लाइब्रेरी, क्लियर। एंड व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए लाइब्रेरी, सी डीएनए लाइब्रेरी। इसमें देखिए कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए इसका मीनिंग है। और ये क्या होता है, एक्सप्रेस, इसे हम एक्सप्रेस डीएनए लाइब्रेरी भी कहते हैं। एक्सप्रेस डीएनए लाइब्रेरी ये किससे फॉर्म होगी, एमआरएनए, ठीक है। एमआरएनए क्या सीक्वेंस होता है, एमआरएनए वो सीक्वेंस होता है जो आगे जाके क्या बनाएगा, प्रोटीन का सिंथेसाइज करेगा। हमें पता है कि जो एक्चुअल में जो सेल में क्या प्रोसेस होता है, पहले तो डीएनए होता है, डीएनए से किसका सिंथेसिस होता है, एमआरएनए का, that is called transcription, and then mRNA form protein, that is called translation। तो अगर mRNA आइसोलेट कर ले किसी सेल से, ऑर्गेनिज्म से, या किसी प्लांट पार्ट से, चाहे लीफ है, रूट है, स्टेम है, किसी भी सेल से मान लीजिए mRNA आइसोलेट कर लिया। mRNA सिंगल स्ट्रैंड होता है एंड 5 प्राइम एंड टू 3 प्राइम एंड होते हैं। और इसमें सीक्वेंस क्या होता है, एडेनिन, इसमें जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल, इसमें थाइमिन एब्सेंट होता है। तो यहाँ पर अगर डीएनए का सिंथेसिस एमआरएनए से करें तो ये क्या हो रहा है, ये देखिए रिवर्स प्रोसेस हो रहा है। बिकॉज स्ट्रेट प्रोसेस क्या है, फॉरवर्ड तो रिएक्शन है डीएनए से एमआरएनए का सिंथेसिस होना, बट यहाँ पे एमआरएनए से किसका सिंथेसिस होगा, डीएनए का, और वो भी किस एंजाइम की प्रेजेंस में, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में। क्यों, ये कैसा ट्रांसक्रिप्शन है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है, तो एंजाइम भी कौन सा रिक्वायर होगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। सपोज इसमें ये सीक्वेंस है AGCU U A A U A C C C G, मान लीजिए ये सीक्वेंस है एमआरएनए में। तो डीएनए में क्या सीक्वेंस होगा, एमआरएनए से डीएनए का सिंथेसिस हुआ, ए के प्लेस पर टी, जी के प्लेस पे सी, जी, यहाँ पर ये यू है, यू पेयर्स विथ ए, अब ए पेयर्स विथ, इसमें डीएनए में क्या आएगा, थाइमिन, बिकॉज इसमें थाइमिन नहीं होता, इसमें क्या होता है, यूरेसिल, और डीएनए में होता है थाइमिन। साइटोसिन पेयर्स विथ ग्वानिन, 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 साइटोसिन। तो ये क्या हो गया, एक ये सिंगल स्ट्रैंड बन गया डीएनए। तो देखिए एमआरएनए और डीएनए ये इससे ही बना है, तो हम ये कहेंगे कि हाइब्रिड हो गया, ये आरएनए डीएनए हाइब्रिड। इन दोनों को सेपरेट करेंगे,
विद द हेल्प ऑफ फॉस्फेटेज एंजाइम। तो ये सिंगल स्ट्रैंड क्या मिल गया, डीएनए, और पॉलीमरेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये कि डबल स्ट्रैंड डीएनए बना लेगा, ए सी 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 जी। mRNA से डीएनए का सिंथेसिस दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। एंड और अगर हम किसी जीनोम में से डीएनए आइसोलेट करें और उसकी मल्टीपल कॉपीज बनाएं तो दैट इज कॉल्ड जीनोमिक डीएनए लाइब्रेरी। अब दोनों ही केस में इन डीएनए को स्टोर करना है, तो डीएनए को बिना आइडेंटिफिकेशन के तो स्टोर करेंगे नहीं। दोनों में आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस सेम है कि इसको प्रोब से प्रोब ऐड कराया। तो यहाँ पे ये मॉलिक्यूलर प्रोब क्या होता है, 100 to 150 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होता है। ये आर्टिफिशियली मेड होता है, ये लैब में हम प्रिपेयर करते हैं और इसका सीक्वेंस नॉन होता है। अगर इसका सीक्वेंस भी नॉन नहीं होगा तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या हुआ, हमें तो ये सीक्वेंस पता करना है, इसको आइडेंटिफाई करना है, इसलिए इसका सीक्वेंस नॉन होता है। सपोज यहाँ पे हमने जो सीक्वेंस प्रोब यूज़ किया सी सी जी 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 सी, मान लीजिए ये कोई सीक्वेंस है और ये इस डीएनए को क्या किया, जो सेपरेट किया, और सेपरेट करते ही ये किससे अटैच होगा, जी 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 सी। तो ये सीक्वेंस पता लग गया हमें कि ये सीक्वेंस, इस तरह से अलग अलग प्रोब ऐड करते जाते हैं और पूरा डीएनए सीक्वेंस पता कर लेते हैं और उस आइडेंटिफाइड डीएनए को स्टोर कर देते हैं, लेबल कर देते हैं फॉर फर्दर एक्सपेरिमेंट और एग्जामिनेशन के लिए। क्लियर है। तो मॉलिक्यूलर प्रोब क्या होते हैं, मॉलिक्यूलर प्रोब जो होते हैं जो पेयरिंग करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होते हैं, ये न्यूक्लियोटाइड होते हैं जो डीएनए या आरएनए से पेयरिंग कर सकते हैं, आरएनए प्रोब, और ऐसे क्या होते हैं डीएनए प्रोब। तो ये था डीएनए लाइब्रेरी। क्लियर है ये।